साथियों, आरएसएस बीजेपी के द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज का 350वां राज्याभिषेक दिन विज्ञापन के द्वारा मनाया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक आरएसएस बीजेपी के लोग मना रहे हैं, अचानक मना रहे हैं। इसके पहले उन्होंने राज्याभिषेक मनाया हो ऐसा कोई रिकॉर्ड, राष्ट्रीय स्तर पर मनाया हो ऐसा कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। नरेंद्र मोदी को आगे आकर अपना वीडियो जारी करना पड़ा और उस वीडियो में उन्होंने राष्ट्र के नाम पर संदेश दिया। दूसरा बयान आया सरसंघ चालक मोहन भागवत जी का। मोहन भागवत जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज का एक ढंग से अपमान ही कर दिया। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का ही हिंदुत्व आरएसएस चला रहा है ऐसा बयान दिया और छत्रपति शिवाजी महाराज जो स्वराज्य उन्होंने स्थापित किया था वही संघ का आरएसएस का हिंदुत्व है ऐसा उन्होंने बयान दिया। यानी इस रूप से छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करने का काम आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी के द्वारा किया गया। सच्चाई क्या है उसका जवाब देना जरूरी है। छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वराज्य क्या है? क्या वो वास्तव में हिंदुत्व था क्या? छत्रपति शिवाजी महाराज के रिकॉर्ड में कहीं पर भी नहीं मिलता कि उन्होंने हिंदू या हिंदुत्व के लिए राज चलाया। छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास लेखन के लिए ब्राह्मण इतिहासकारों ने या सरकारी पाठ्य पुस्तकों में लिखा हिंदवी स्वराज्य। जैसा छत्रपति शिवाजी महाराज के दस्तावेजों में हिंदू या हिंदुत्व शब्द नहीं मिलता, उसी तरह हिंदवी स्वराज्य ये शब्द भी नहीं मिलता। छत्रपति शिवाजी महाराज के तमाम रिकॉर्ड में हिंदू, हिंदवी यह शब्द नहीं मिलता। फिर कौन सा शब्द मिलता? तो उन्होंने जाहिर तौर पर लिखा है कि यह स्वराज्य मैंने रैयत के लिए बनाया है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने खुले तौर पर रिकॉर्ड बनाकर लिख के रखा कि यह स्वराज्य मैंने रैयत के लिए बनाया है। रैयत का मायने क्या होता है? रैयत का मायने एक मायने होता है प्रजा होता है और दूसरा मायने होता है बहुजन समाज। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये स्वराज्य मैंने रैयत के लिए, बहुजन समाज के लिए निर्माण किया ऐसा कहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज के दस्तावेजों में जो शब्द नहीं मिल रहा है वो शब्द छत्रपति शिवाजी महाराज के कार्यकर्तृत्व के साथ जोड़कर संघ प्रमुख ने छत्रपति शिवाजी महाराज का खुले तौर पर अपमान किया है। हम इसकी कड़ी शब्द में निंदा करते हैं। नहीं तो बताएं उन्होंने हिंदू शब्द कहां लिखा है। अब आते हिंदू शब्द पर। मोहन भागवत के पहले जो सरसंघ चालक थे माधव गोलवलकर, माधव गोलवलकर को संघ के प्रशिक्षण के दरमियान उनके ही संघ के प्रचारक लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने सवाल पूछा कि ऋग्वेद में हिंदू शब्द क्यों नहीं मिलता? तो उन्होंने जवाब दिया नहीं मिलता।
माधव गोलवलकर के समग्र साहित्य में ये बातें छपी हुई है कि उनको सवाल पूछा गया कि संघ का उद्देश्य अगर हिंदू हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की थ्योरी पर है तो ऋग्वेद में हिंदू शब्द क्यों नहीं मिलता। तो उन्होंने उसका जवाब गोलमाल भाषा में दिया है, मगर ठोस तौर पर यह नहीं कहा कि हिंदू शब्द मिलता है। ऐतिहासिक दृष्टि से ना ऋग्वेद में हिंदू शब्द मिलता है, ना रामायण में हिंदू शब्द मिलता है, ना महाभारत में हिंदू शब्द मिलता है, ना भगवत गीता में हिंदू शब्द मिलता है, और ना ही किसी पुराण में हिंदू शब्द मिलता है। गोलवलकर को एक पत्रकार ने जब संघ के ऊपर पाबंदी लगाई गई थी, उसी दरमियान शायद 1948 को एक पत्रकार ने सवाल पूछा, गोलवलकर जी अब हिंदू हिंदुत्व की बात करते हो, मगर आपके बड़े नेता स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदू को गाली कहा है, इस पर आपकी क्या राय है। तो भागवत जी के जो गुरु है गोलवलकर, इन्होंने जवाब दिया, मैं कोई इतिहास तज्ञ नहीं हूं, इसलिए मैं आपको यह नहीं बता सकता वो उस समय सही थे। तो गोलवलकर ने वहां भी भागना पसंद कर दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश पेज नंबर 81 पर लिखा है, हे आर्य ब्राह्मणों, तुम अपने आप को हिंदू मत कहो, हिंदू अक्रांता मुसलमानों के द्वारा दी गई गाली है, जिसका अर्थ गुलाम, दुष्ट, छली, कपटी, नीच ऐसा होता है, चोर होता है, ऐसा भी लिखा। तो जो स्वामी दयानंद सरस्वती हिंदू शब्द के लिए परहेज कर रहे थे और ब्राह्मणों को सलाह दे रहे थे, उन्हीं स्वामी दयानंद सरस्वती की बात को आज संघ नहीं मान रहा है। मार्च महीने में उन्होंने साउथ इंडिया में स्वामी दयानंद सरस्वती का कोई जयंती या पुण्यतिथि मनाया। तो ब्राह्मण लोग जो है हिंदू एक दावपेच के तहत इस्तेमाल कर रहे हैं। व्यावहारता वो ब्राह्मणत्व है, उनका हिंदुत्व जो है वो ब्राह्मणत्व है। दावपेच के तहत वो हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र, इस काल्पनिक संकल्पनाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। तय कर लो, ये अगर मुगलों के द्वारा गाली है तो ब्राह्मण मुगलों के द्वारा दी गई गाली को धर्म कैसे कह रहे हैं। भारत के मूल निवासी बहुजन समाज अब जग गया है। अगर उन्हें हिंदू कहेंगे और कल जाकर कोई ब्राह्मण की पिटाई कर दे, जब उनको व्यवहारता अर्थ समझ में आएगा कि हिंदू का अर्थ गाली होता है स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार, और कोई बहुजन व्यक्ति ब्राह्मण को पिटाई कर दे तो, क्योंकि गाली है व्यवहारता। दूसरा मुद्दा है 350वां छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक का। मोहन भागवत को नैतिक अधिकार नहीं है छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेने का। मोहन भागवत के ही कार्यकर्ता थे बमो पुरंदरे, जिन्होंने शिवचरित्र लिखा है 2 खंडों में, और उस शिवचरित्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का चरित्र हनन किया, महासाहेब जिजाऊ का चरित्र हनन किया, मराठाओं को गालियां दिया, यहां तक कि लिखा कि कुछ रुपए में मराठा महिला बेची जाती है, ये मराठा कैसे है, ये गुलाम है। तो जादव घराना हो या भोसले घराना हो, इनकी बदनामी करने का काम बमो पुरंदरे ने किया। बमो पुरंदरे का ही आधार बनाकर जेम्स लेन ने किताब लिखी और उसका शीर्षक आरएसएस के कार्यकर्ता पुरंदरे के माइंड से निकला हुआ टाइटल है, शिवाजी अ हिंदू किंग इन इस्लामिक इंडिया। उस किताब में छत्रपति शिवाजी महाराज का आरएसएस का फुल टाइमर रहा, आरएसएस का मरते दम तक कार्यकर्ता रहा पुरंदरे ने पेज नंबर 99 और पेज नंबर 100 पर खुले तौर पर लिखा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के वास्तविक बायोलॉजिकल फादर शाहजी भोसले न होकर दादू कोंडदेव हैं। ये बात जेम्स लेन को किसने प्रोवाइड की?
ब्राह्मण को बाप बताने का मतलब क्या है? और ये पाप पुरंदरे की किताब के द्वारा किया गया। और पुरंदरे आरएसएस का फुल टाइमर था और मरते दम तक आरएसएस का कार्यकर्ता था। इसीलिए भागवत के कहने पर ही देवेंद्र फडणवीस और गडकरी ने उसे गुपचुप तरीके से बहुत आर्मी और पुलिस की प्रोटेक्शन में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया, जबकि पूरा महाराष्ट्र उसके खिलाफ था। जब जेम्स लेन के इस किताब को जानकारी देने वाले पुणे के भांडारकर इंस्टीट्यूट और भारत इतिहास संशोधन मंडल के ब्राह्मणों के खिलाफ बहुत उग्र प्रतिक्रिया हुई और भांडारकर संस्था के ऊपर इन लोगों ने निषेध आंदोलन किया, थोड़ी तोड़फोड़ भी कर दी, तो इसकी इतनी उग्र प्रतिक्रिया हुई कि आंदोलनकारी ओबीसी एससी एसटी के जो नौजवान थे उनको तालिबानी कहा गया, उनको विलन के तौर पर प्रस्तुत किया। और जेम्स लेन की किताब को बचाने का काम तत्कालीन कांग्रेस सरकार और तत्कालीन आरएसएस बीजेपी ने बहुत मदद किया। कांग्रेस ने तो 2006 में 6 करोड़ रुपए बजट में से दिया, जिसने बदनामी किया उसको केंद्रीय बजट से 6 करोड़ रुपए दिया। और तत्कालीन जो बीजेपी के नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी, इन्होंने जेम्स लेन के किताब का समर्थन किया। भांडारकर संस्था का समर्थन यानी जेम्स लेन की वो गंदी किताब का समर्थन था। और अटल बिहारी वाजपेयी ने जब समर्थन किया था तब महाराष्ट्र के मराठा युवाओं ने यह जवाब दिया था कि अगर कोई कहे कि वाजपेयी के बाप के बारे में कोई शंका उपस्थित करे तो क्या होगा? ये तो हमारी अस्मिता का मामला है। आरएसएस और बीजेपी ने जेम्स लेन के किताबों को उस समय समर्थन किया, आज भी वो समर्थन करते हैं। आज उनकी केंद्र में सत्ता है, महाराष्ट्र में सत्ता है, वो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से उस किताब पर पाबंदी ला सकते हैं। यानी ग्लोबल लेवल पर, दुनिया के स्तर पर छत्रपति शिवाजी महाराज की बदनामी को जारी रखो। और महाराष्ट्र में 2024 में ईवीएम घोटाला करने का अवसर मिले, इसके लिए मराठा लोगों को शिवराज्याभिषेक के नाम पर दोबारा ब्राह्मणीकरण करने की प्रक्रिया ब्राह्मणों के द्वारा की जा रही है। इस षड्यंत्र को समझना जानना बहुत जरूरी है। क्या है शिवराज्याभिषेक? शिवराज्याभिषेक के संदर्भ में गागा भट्टी नामक जो पोथी लिखी थी, गागा भट्ट नामक ब्राह्मण ने जो विधि की पोथी लिखी थी, उसको प्रसिद्ध इतिहासकार वासी बेंद्रे जी ने प्रकाशित किया है। उन्होंने उसको एक लंबी प्रस्तावना लिखी और उस प्रस्तावना में प्रूव कर दिया कि छत्रपति शिवाजी महाराज का हेतु केवल राज्याभिषेक करना नहीं था, बल्कि ब्राह्मणों के वर्चस्व को नकारना यह उसके पीछे मुख्य मकसद था। उन्होंने जो प्रस्तावना लिखा है, उस प्रस्तावना में कहीं पर भी बेंद्रे जो कायस्थ इतिहासकार है, बहुत जाने माने इतिहासकार है, मराठाओं के वास्तविक इतिहास को उजागर करने का काम बेंद्रे साहब के द्वारा किया गया। उन्होंने उनकी प्रस्तावना में कहीं पर भी नहीं लिखा कि शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हिंदू या हिंदुत्व के लिए था, बल्कि उन्होंने खुले तौर पर लिखा भोसले घराने में 17वें सदी में जो कदम उठाया वह नैतिक दृष्टि से रैयत के स्वराज्य के लिए, रैयत के स्वराज्य के लिए एक खास शब्द प्रयोग बेंद्रे साहब ने किया। रैयत के स्वराज्य के लिए एकता की मिसाल था। स्थानीय लोग तथा विदेशी लोगों के विरोध को दूर करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो प्रयास किए, उसमें जो शिवराज्याभिषेक किया वह महत्वपूर्ण है। बेंद्रे साहब ने रैयत के स्वराज्य के लिए, विदेशी लोगों के लिए, चाहे मुगल मान लो, और ब्राह्मणों के लिए, उन्होंने इनडायरेक्ट वर्ड का इस्तेमाल किया, ब्राह्मणों के विरोध के लिए, उनको दंड देने का अधिकार मिले इसके लिए किया। ये जो राज्याभिषेक हुआ, इस राज्याभिषेक के पीछे और एक वर्ग शामिल है और वो वर्ग है कायस्थ। शिवराज्य छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे ज्यादा ईमानदार लोगों में जो लोग थे वो कायस्थ लोग थे।
और कायस्थ वर्ण व्यवस्था में शूद्र आते हैं। कायस्थों का और ब्राह्मणों का पुराना झगड़ा है। शके 671 में पहला विवाद हुआ ब्राह्मण और कायस्थों के बीच में, जिसमें कायस्थ नेता थे बलदेव जी और हरिपाल जी। इनको ब्राह्मणों ने विरोध करते हुए कहा कि आप ब्राह्मणों की बराबरी नहीं कर सकते हो, उनके जैसा पोशाक नहीं पहन सकते हो और आप अपने आप को क्षत्रिय नहीं कह सकते हो। यानी ब्राह्मणों ने कायस्थों से झगड़ा किया और उस समय जो शंकराचार्य था काशी का, शंकराचार्य श्री विद्या शंकर भारती, इनके पास यह मामला गया और उन्होंने उस समय कायस्थों को क्षत्रिय मानकर यह मामला दबा दिया। चौथा जो ग्रामण्य हुआ, यानी चौथा जो ब्राह्मण और कायस्थों का झगड़ा हुआ, वो सन 1669 में हुआ। राज्याभिषेक हुआ सन 6 जून 1674 में हुआ और इसकी पार्श्वभूमि है सन 1669। बालाजी अवजी चिटनीस, ये छत्रपति शिवाजी महाराज के अत्यंत निष्ठावान कायस्थ मंत्री थे। उनका और ब्राह्मणों के बीच में झगड़ा शुरू हुआ। बालाजी अवजी चिटनीस के बच्चे का मुंज का यानी उपनयन का कार्यक्रम था और उन्होंने ब्राह्मणों को न्योता दिया कि मेरे बच्चे का उपनयन करो, क्योंकि हम कायस्थ लोग हैं और हमें वहां अधिकार पुरखों से चला रहा है। तब मंत्रिमंडल के ब्राह्मणों ने और अन्य ब्राह्मणों ने उनका शूद्र कहकर अपमान किया और शिवाजी महाराज के राज दरबार में खुले तौर पर 2 खेमे में उनका मंत्रिमंडल बट गया। यह बात छत्रपति शिवाजी महाराज को पता चली। छत्रपति शिवाजी महाराज को पहले ही ब्राह्मण लोग विरोध कर ही रहे थे। तब उन्होंने मीटिंग किया अपने मंत्रियों के साथ। तो कायस्थ लोगों ने आग्रह किया कि आपको सभी लोगों को दंड करने का अधिकार है, आपको राज्याभिषेक करना चाहिए। बालाजी अवजी चिटनीस के साथ गुप्त मीटिंग किया तो बालाजी अवजी चिटनीस को शिवाजी महाराज ने कहा, तुम अपने बेटे का उपनयन संस्कार को छोड़ दो, अब तुम मेरे राज्याभिषेक की तैयारी में लग जाओ। यानी बालाजी अवजी चिटनीस का झगड़ा शिवाजी महाराज ने अपनी तरफ ले लिया और राज्याभिषेक की तैयारी के लिए बालाजी अवजी चिटनीस को महत्वपूर्ण काम पर लगाया और बालाजी अवजी चिटनीस ने काशी में कुछ ब्राह्मणों को भेजा। उसमें केशव भट्ट पंडित, भालचंद्र भट्ट पुरोहित और सोमनाथ भट्ट, इन 3 ब्राह्मणों को अच्छा पैसा वगैरह देकर काशी भेज दिया। ये मौज मस्ती करते हुए गए। गागा भट्ट नामक वहां के पुरोहित को मिले और गागा भट्ट को उन्होंने शिवाजी महाराज का पक्ष सही ढंग से प्रस्तुत नहीं किया, क्योंकि ब्राह्मणों का इसमें इंटरेस्ट था और शिवाजी महाराज को शूद्र ही मानते थे। इसलिए गागा भट्ट ने लिखित में दिया, शिवाजी को छत्र सिंहासन का अधिकार नहीं है। ये बात शिवाजी महाराज को पता चली तो उन्होंने कहा कि जिन पंडितों को आपने भेजा है वो उन पंडितों के साथ है। इसलिए बालाजी अवजी चिटनीस को छत्रपति शिवाजी महाराज ने राजस्थान भेजा और राजस्थान जाकर उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की पुरखों की वंशावली को ढूंढ निकाला और सिसोदिया घराने के हैं ये बताकर वो डॉक्यूमेंट बालाजी अवजी चिटनीस ने गागा भट्ट के पास भेजा। गागा भट्ट इस मामले में संतुष्ट हुआ और गागा भट्ट को बड़ी दक्षिणा भी मिलने वाली थी, इसलिए गागा भट्ट महाराष्ट्र में आया और राज्याभिषेक किया। साथियों, छत्रपति शिवाजी महाराज ने ब्राह्मणों से खुलेआम लड़कर छत्रपति पद हासिल किया है और ये जो छत्रपति पद हासिल किया ये ब्राह्मणों के वर्चस्व के लिए है। मोहन भागवत 350वां शिवराज्याभिषेक के नाम पर ब्राह्मणत्व थोप रहा है और महाराष्ट्र के मराठाओं को और देश भर के कुर्मी पटेलों को इससे सबक लेने की जरूरत है। आरएसएस आतंकवादी संगठन है,
छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ आरएसएस की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि आरएसएस आतंकवादी संगठन है, बीजेपी के लोग आतंकवादी कार्रवाई में शामिल है। इसलिए आतंकवादी मोहन भागवत का आरएसएस जैसे आतंकवादी संगठन का मैं जाहिर धिक्कार करते हुए ये संदेश मैं देना चाहता हूं। और मोहन भागवत को हमने आज शिवराज्याभिषेक के दिन पर करारा जवाब दिया है। धन्यवाद।